सरचापद अतुलितबलधामम् अहैमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हरि ओम नारायण। यह ज्ञान तत्व भक्ति की चर्चा जो विगत कई दिनों से फेसबुक पर लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंच रही है, बड़ी मात्रा में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपनी जिज्ञासाएं भी, अपने प्रश्न भी लोगों ने किए हैं, भक्तों ने किए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसको भूख होगी वह भोजन में स्वाद नहीं ढूंढता है, और स्वाद भोजन में होता भी नहीं है। रस भोजन में नहीं होता है। रस तो भूख में है, भूख में। अगर भूख ना हो, उधर भरा हो, कैसे ही कैसे सुंदर पदार्थ रख दिए जाएं, किंतु भूख ही नहीं, अंदर जगह ही नहीं, तो रस कहां से आएगा? आयुर्वेद का शास्त्र कहता है कि भोजन कब करना? भोजन तब करना जब आपको भूख लगी हो। भूख लगी हो तब भोजन करना, तब भोजन करना। हमने भोजन को भी समय में बांध दिया है। आधुनिक विज्ञान ने समय से बांध दिया है। वैसे तो स्वाभाविक है, अगर दिनचर्या संयमित हो और नियमित हो तो हर चीज अपने समय पर स्वतः प्रकट हो जाती है। भूख भी अपने समय, नींद भी अपने समय प्रकट हो जाती है। लेकिन जब दिनचर्या संयमित और नियमित ना हो तो भोजन कब करें? जब भूख हो, जब भूख हो। यही भोजन का शास्त्र है। जब तक आपके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा नहीं होगी, ज्ञान की प्यास नहीं होगी, ज्ञान की भूख नहीं होगी, नहीं होगी, तब तक सुनाना भी बेकार है, सुनाना भी बेकार है। एक बार एक स्थान पर सत्संग के लिए बुलाया गया था। बहुत दिन हो गए। एक पुराने अनुभवी संत
वृद्ध संत हमारे साथ थे, बड़े अच्छे साधक सिद्ध। एक मंदिर में हॉल में कार्यक्रम रखा गया था। समय से हम लोग मंच पर आ गए। मंच पर 5 लोग बैठे थे हमारे सहित। 5 के प्रवचन होने थे। पांचों के प्रवचन होने थे। मंच पर 5 जने हैं, किंतु सुनने वाले केवल 4 लोग सामने बैठे। 4 बैठे। लोगों की आदत होती है, और लोग जानते हैं कि कब पहुंचना है और किस दिन पहुंचना है। किसी दिन सत्संग में केवल इलायची दाने का प्रसाद हो तो श्रोता भी कम रहेंगे। किसी दिन गर्मा गर्म हलवे का प्रसाद हो तो देखिए श्रोता बढ़ जाते हैं। और अगर किसी दिन भंडारा रख दें, लंगर रख दें, पंगत रख दें, तो भीड़ संभाली नहीं जाती, नहीं संभाली जाती। लेकिन लोग इतने होशियार हैं, उनको मालूम है कि प्रसाद कब मिलेगा, लंगर की पंगत कब लगेगी। आरती से ठीक 15-20 मिनट पहले ये सब महापुरुष प्रकट होने लगते हैं। तो जो महाराज जी थे, जिनको पहले बोलना था, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने माइक लिया और बोलना शुरू कर दिया, प्रवचन शुरू कर दिया। एक आधा आयोजक ने आकर टोका धीरे से, महाराज जी अभी थोड़ी देर रुक जाओ, लोग आ जाएंगे, थोड़ा प्रतीक्षा कर लें। लेकिन महाराज जी अड़े। हमने भी धीरे से कहा, महाराज जी 2-4 लोग तो आने दीजिए, सुनने वाले। बोले एक बात सुनो, हम यह सुनाने नहीं आए, हम किसी को सुनाने नहीं आए, हम तो यहां कथा सुनाने नहीं आए हैं, कथा करने आए हैं। हम कथा सुनाने नहीं आए, हम तो कथा करने आए हैं। कोई सुने ना सुने, मंदिर में बैठे ठाकुर जी तो सुनेंगे। और यहां अगर भीड़ आ भी जाएगी तो कोई गारंटी है कि वो सुनेंगे? कितने लोग हैं जो सुनेंगे? अरे बैठे जरूर यहां होंगे। अगर सत्संग, कथा, भगवान का नाम सुनते ही होते तो कभी की ये धरती पाप से मुक्त हो गई होती, मुक्त हो गई होती। सुनता कौन है? पलटकर महाराज जी ने हमको भी चेतावनी दे दी कि महाराज जी आपका नंबर तो 3रा या 4थे नंबर पे आएगा बोलने का। आपको भी नहीं सुनना है तो आप भी तब तक आराम कर लो, जब नंबर आए तब मंच पर आ जाना। उस समय थोड़ा बुरा भी लगा था, लेकिन आज उनकी बातें याद आती है। भोजन उसी को रसमय लगेगा जिसको भूख हो, भूख हो। ज्ञान और भक्ति उसी को मिलेगी जिसके अंदर जिज्ञासा हो, तड़प हो, ललक हो। जिसके अंदर तड़प नहीं है, जिसके अंदर ये भाव नहीं है कि बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे।
तेरी बीती जाए उमरिया, हरि भजन बिना, हरि नाम बिना। समरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना। कि जब तक अंदर एक भूख नहीं होगी, तड़फ नहीं होगी, तब तक इन सत्संग का, प्रवचन का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ही पहला सूक्ति है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जिज्ञासा हो। कई बार कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी कुछ वचन सुनाओ, कुछ वचन सुनाओ, कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ, आप आए हैं तो कुछ सुनाओ। यानी महात्मा का मतलब ही ये रह गया, आए तो कुछ ना कुछ बकबक करें। हम लोग उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कुछ इच्छा हो, बताओ क्या सुनोगे। पता तो लगे क्या सुनना क्या चाहते हो। अरे बोले आप सुना दो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। तो समझ लो कि ये सुनने वाला नहीं है, इसको भूख नहीं है। ये अपना भी और आपका भी समय बर्बाद करेगा। उससे तो अच्छा है कि माला लेकर चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं तो चादर तान के सो ही जाओ इतनी देर। कम से कम संसार की व्यर्थ चर्चा से तो बचोगे। जिसको कहो अजी आप महाराज जी जो आप अच्छा, हम क्या, हम तो अज्ञानी लोग हैं, आपको जो अच्छा लगे। अब हम तो गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से अब इस जंजाल में फंसते नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे साधु संत फंस जाते हैं। घंटों उपदेश करते रहेंगे, उपदेश करते रहेंगे ज्ञान का, परिणाम क्या निकलता है? बाद में गृहस्थी हाथ जोड़कर उठता है, रुपया 2 रुपया 10-5 रुपये 100-50 रुपये जो भी मन हुआ चढ़ाया, और कहता है महाराज जी हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग, संसार में फंसे लोग, ये ज्ञान ध्यान की बातें हमारे कहाँ, हम कहाँ कर पाएंगे। यहाँ तो पेट की चिंता में, संसार की माया में रमे लोग हैं। महात्मा भी अपना सर फोड़ता है कि 2 घंटे मेरे काहे बर्बाद करे, जब तुझे कुछ करना ही नहीं था। ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर भूख हो, भूख हो, तड़फ हो। जब तक अंदर तड़फ नहीं होगी तब तक प्रभु से मिलन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ब्रहिक ये मन जिसको प्यार करता है उसी की बार बार याद करता है। और दुर्भाग्य है कि हमने इस मन को संसार की वासनाओं के साथ लगा दिया है। हमने इस मन को इंद्रियों के साथ जोड़ दिया, और इंद्रिय संसार की वासनाओं से जुड़ी हैं, विषयों से जुड़ी हैं। इंद्रियों को जिधर देखना चाहिए उधर नहीं देख रही, और जिधर नहीं देखना चाहिए उधर दौड़ रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। ये कैसे ठीक हो? चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट दीन में पलट दीन मेरी टैन पुतरिया। चरणदास गुरु कृपा कीनी, जब कोई सदगुरु कृपा करता है जीवन में, मैंने कहा गुरु कृपा ही केवलम,
गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ज्ञान का स्रोत ही गुरु की शरण है, सदगुरु की शरण है। गुरु के प्रति श्रद्धा का, समर्पण का। जब तक गुरु चरणों में नहीं झुकेगा, ज्ञान वहीं से तो मिलेगा जहां होगा। जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, हम बाजार जाते हैं। अगर आपको सब्जी चाहिए तो आप क्या कपड़े की दुकान पर जाओगे? आपको अगर बर्तन चाहिए घर के लिए तो क्या किराने की दुकान पर जाओगे? आपको कपड़ा चाहिए तो क्या सुनार के यहां जाओगे? आपको जो चाहिए आपको उसके लिए उसी उपयुक्त स्थान पर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान तो गुरु की संगत में, गुरु के चरणों में ही बैठकर मिलेगा, बैठकर मिलेगा। आज तक बिना गुरु के, बिनु गुरु भव निधि तर ही न कोई, जो बिरंच संकर सब हो। एक ने प्रश्न किया था, महाराज जी जीवन में गुरु क्यों आवश्यक है, गुरु क्या जरूरी है? गुरु के बिना भी तो हो सकता है। गुरु की जरूरत क्या है? सीधे सीधे भगवान का नाम नहीं ले सकते क्या? सीधे सीधे भगवान से नहीं जुड़ सकते क्या? उसने प्रश्न किया। हमने उसको उत्तर दिया कि तुम ये बात हमसे पूछ क्यों रहे हो, कि तुम यह प्रश्न क्यों कर रहे हो? बोले हमको जानना है, हमको जानना है। तो हमने कहा तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारा उत्तर है। तुमको जानना है, इसीलिए तुमको गुरु चाहिए। गुरु ही तो बताएगा। बिना गुरु के, गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जो बिरंचि संकर सब हो। यही जो ज्ञान तत्व है, पहली बात तो भूख होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। अंदर प्रश्नों का अंबार होना चाहिए, अंबार होना चाहिए। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब प्रश्नों से और निकले हुए हैं, प्रश्नों से उत्पन्न हुए हैं। श्रीमद् रामचरितमानस कलयुग का अवतारी ग्रंथ है, लेकिन प्रश्न से पैदा हुआ। श्री भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य के जी से प्रश्न करते हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि। पूछा नाथ एक संशय बड़ बोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। चरणों में बैठकर, एक सदगुरु के चरणों, और ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। प्रयाग में तो संतों की भीड़ लगी थी। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवई सब कोई। इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने बड़े बड़े महर्षि, इतने बड़े बड़े साधु, इतने तपस्वी, इतने आए, लेकिन भारद्वाज जी ने